ब्रेकिंग न्यूज। प्रेम नगर के गांधीपुरम में हुई लूट, पड़ोसी ने पकड़ा तो बोले वसूलने आए थे अपने 80,000। सोमवार को रात्रि के समय लुटेरे ने थाना प्रेम नगर क्षेत्र स्थित गांधीपुरम फेज 2 में एक व्यापारी के परिवार को बंधक बना लिया एवं घर में लूट कर दी। जानकारी के मुताबिक गांधीपुरम में रहने वाले मनोज गुप्ता का व्यापार शीशगढ़ में है। मनोज एवं उनके बेटे आशु वहीं रहते हैं, जबकि उनका परिवार यहां पर रहता है। आशु ने बताया कि उनके घर का वाईफाई काम नहीं कर रहा था, जिसकी कंप्लेंट वाईफाई सर्विस सेंटर को दी थी, परंतु उन्होंने छुट्टी होने के कारण दूसरे दिन सर्विस देने को कहा। इसी बीच 6 से 7 लोग घर के अंदर दाखिल हो गए। शायद उन लोगों ने घर के बाहर वाईफाई की बात सुन ली थी। उन लोगों ने परिवार को बंधक बनाकर लगभग 35,000 नगद एवं जेवर लूट लिए। मौके की खबर सुनकर SPCT CO फर्स्ट मौके पर पहुंचे। लुटेरे लूटते वक्त भागते हुए CCTV फुटेज में कैद हो गए। आप देख रहे हैं बरेली से क्राइम रिपोर्टर सैयद आरिम अली की रिपोर्ट। एक मिनट यार, कोने से आगे पकड़ लो आईडी, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे करो आईडी, मुंह से नीचे करो यार आईडी। रोल भैया एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। क्राइम न्यूज़ ऊपर कर लो ये रोल। रोल सर, एक वारदात हुई है, डकैती क्या है? वारदात मतलब कितने लोग थे डकैती में? हम लोग क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस? शाम को हमें UP 112 के माध्यम से एक सूचना मिली, जिसमें बताया गया कि थाना प्रेम नगर के जो चौकी लगते अशरफ खां गांधीपुरम एक एरिया है, वहाँ पे एक घटना हो गई है। घटना पे तुरंत जो हमारे संबंधित चीता थे, चौकी प्रभारी, थाना प्रभारी जैसे मौके पे आए, उन्होंने देखा तो ये घर है, मनोज जी का घर है, ये सराफे का काम करते हैं, शीरगढ़ में ये मूल निवासी हैं, यहाँ पे भी इनका घर है। तो उनके घर पे वाईफाई जो है काम नहीं कर रहा था, तो उनकी वाइफ ने अपने बेटे को फ़ोन करके वाईफाई ठीक कराने के लिए बात कहे थे, लेकिन वाईफाई वालों ने ये बताया कि अभी हमारा ऑफिस बंद है, हमारा कोई स्टाफ नहीं है, तो हम वाईफाई ठीक अभी नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद में 5-7 मिनट में वाईफाई वालों ने ठीक करने के लिए आ गए। तो फिर जो उनके लड़के हैं आशु, अपनी मदर से बात की, इस पर बात हुआ कि वाईफाई ठीक करने वाले आ गए। तो आशु को कुछ शक हुआ कि हमें अभी बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि वाईफाई अभी नहीं ठीक हो पाएगा। इसको क्रॉस चेक करने के लिए आशु ने फिर से वाईफाई वालों के पास फ़ोन किया, तो उसने बोला कि भाई हमने कोई अपना स्टाफ नहीं भेजा, आप इसको वेरीफाई कर लीजिए, हमारे लोग नहीं हैं। फिर उनकी पड़ोस में ही एक रिश्तेदार रहते, उनको फ़ोन किया, वो लोग आए। फिर इस घटना पे जो अभी तक जो जानकारी मिल पाई है, ऐसा लग रहा है वो तो वाईफाई ठीक करने वाला नहीं था, उसने जो है लूट की नीयत से घर में आया था। घर के अंदर में 3 लोग गए थे और उनकी मदर से जो है सेफ की चाबी मांग रहे थे, और उनके जो पर्स थे उसमें से कुछ पैसे थे, और उनकी जो है कुछ जेवरात, अंगूठी पहनी हुई थी, चेन थी और कान के कुंडल थे, वो ले गए हैं। अभी तक ये जानकारी मिली है। एक सामने जो रहते हैं, उन्होंने घटना जैसे हल्ला हुआ, शोरगुल हुआ, तो उन्होंने आया, तो उन्होंने एक आदमी को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में जो उस व्यक्ति ने बताया कि भाई मेरा जो आंसू है उसके ऊपर 80,000 रुपये पड़ते हैं, आपका इस मैटर से क्या लेना देना है। तो इस बात पर उन्होंने उसको छोड़ दिया, और वो व्यक्ति जो है जिसने घर के अंदर घटना की है, वो व्यक्ति जो है पहले से आंसू यानी कि जो मनोज जी हैं उनके बेटा है, मनोज जी का भी नाम जानता था। और उनकी जो मदर है, उनकी स्लिप डिस्क की ऑपरेशन जो 2 महीने पहले हुई थी, आते के साथ उसने पूछा कि आपका स्लिप डिस्क का जो ऑपरेशन हुआ था अभी ठीक नहीं हुआ, और पानी भी पिया। इसका मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये पहले से एक दूसरे को जानता था। इसके परिवार वालों से, वो जो व्यक्ति है जिसने ये घटना की अंजाम दिया है, उनके परिवार वालों से परिचित है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। हमने आसपास के जो भी CCTV कैमरे हैं, हम उसको अभी देखेंगे। इनके तहरीर जैसे हमें प्राप्त हो जाएगी, तहरीर के आधार पर हम मुकदमा पंजीकृत कर लेंगे, और इसमें तत्काल हम टीम बना देंगे, और इसमें जल्द से जल्द इसका हम राजफाश कर देंगे। फिर घटना में कितने बदमाश रहे होंगे सामने? उनके द्वारा बताया गया कि घर के अंदर जो 3 लोग हैं और जिन्होंने पकड़ा, उन्होंने बताया कि एक आदमी, 2 लोग तो भाग गए एक दिशा में, और एक व्यक्ति को उन्होंने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में उसने ये बताया कि मेरा पैसा जो है आंसू के पास 80,000 रुपये थे, तो आपका क्या मतलब है। तो 3 लोग तो बता रहे हैं कि 3 लोग को हमने देखा, और चूँकि घटना में वो लोग, जो उनकी मदर है, वो भी मतलब मेंटली थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है, मतलब तो उनको एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, लेकिन वो जैसे उन्होंने बताया कि 3 लोग घटना में शामिल थे। बाकी CCTV कैमरा हम देखेंगे कितने लोग हैं, तो इसके आधार पर हम इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और इसका विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराया जाएगा।
ऐसी ही जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। देखते रहें क्राइम न्यूज, पल पल की खबर, हर पल की खबर। क्राइम न्यूज, नमस्कार।